दोस्तों नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल सल्लूस इन्फो मीडिया पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम एक ऐसे शख्सियत की कहानी जानने वाले हैं, उसके बारे में बात करेंगे जिसने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा दुनिया घूमने में बिताया। दोस्तों हम बात कर रहे हैं विश्व के महान यात्री इब्ने बतूता की। दोस्तों आज से लगभग 700 साल पहले जब यात्रा करना बहुत ही मुश्किल और ख़तरनाक हुआ करता था, तब एक शख्स था जिसने अपनी कलम और हिम्मत के दम पर दुनिया के कोने कोने को नापा। दोस्तों उस शख्स का नाम था अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्ने बतूता। मोरक्को के इस विद्वान ने 30 साल से भी ज़्यादा समय तक यात्रा की और लगभग 44 आधुनिक देशों का दौरा किया। सोचिए उस दौर में ये कितना बड़ा कारनामा था। इब्ने बतूता का जन्म 1304 ईस्वी में मोरक्को के तांगियर शहर में हुआ था। उन्होंने अपनी यात्रा सन 1325 में मात्र 21 साल की उम्र में शुरू की। उनका पहला मकसद था मक्का की हज यात्रा करना, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये यात्रा उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रोमांच बन जाएगी। हज के बाद उन्होंने सीरिया, इजिप्ट, अरब प्रायद्वीप यानी अरेबियन पेनिनसुला और पूर्वी अफ्रीका के तटों की यात्रा की। लेकिन उनकी यात्रा का सबसे दिलचस्प हिस्सा तब शुरू हुआ जब वो भारत पहुंचे। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें काजी यानी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। इब्ने बतूता ने लगभग 8 साल भारत में बिताए और भारतीय संस्कृति, रीति रिवाजों और राजनीति को करीब से देखा। भारत के बाद उन्होंने मालदीव, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया और यहाँ तक के चीन तक की यात्रा की। उन्होंने चीन के महान शहरों, उनकी व्यापारिक गतिविधियों और वहाँ के लोगों के बारे में भी लिखा। उनकी यात्राएं सिर्फ रोमांच ही नहीं थीं, बल्कि उन्होंने उन जगहों के भूगोल, इतिहास, संस्कृति और समाज के बारे में भी विस्तार से लिखा, जो आज भी हमारे लिए बहुमूल्य जानकारी है। दोस्तों अपनी लंबी यात्राओं के बाद इब्ने बतूता मोरक्को लौट आए और अपनी यात्रा वृत्तांत को एक किताब की शक्ल में संकलित करवाया, जिसे रिहाला के नाम से जाना जाता है। ये किताब आज भी दुनिया के सबसे महान यात्रा वृत्तांतों में से एक मानी जाती है। तो दोस्तों ये थी इब्ने बतूता की एक छोटी सी झलक। दोस्तों अब मैं आपको उनके बारे में कुछ ऐसे दिलचस्प तथ्य बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों इब्ने बतूता ने अपने जीवन काल में लगभग 1,20,000 किलोमीटर यानी 75,000 मील से भी ज़्यादा की यात्रा की, जो कोलंबस और मार्को पोलो जैसे यात्रियों से भी कहीं ज़्यादा थी। दोस्तों विश्व यात्री इब्ने बतूता ने उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण यूरोप, पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट, भारतीय उपमहाद्वीप, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन का दौरा किया। भारत में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें काजी यानी इस्लामी न्यायाधीश नियुक्त किया और बाद में उन्हें चीन में राजदूत के रूप में भी भेजा। दोस्तों अपनी यात्राओं के दौरान इब्ने बतूता ने अरबी के साथ साथ कई स्थानीय भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया, जिसने उन्हें विभिन्न संस्कृतियों से जुड़ने में मदद की। दोस्तों इब्ने बतूता ने अपनी यात्राओं के दौरान कई बार शादियां की और तलाक भी दिए। उनके कई बच्चे भी थे, जिनके बारे में उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया है। दोस्तों उनकी यात्राओं का विस्तृत विवरण तूफतुल नज़र फी गराइब अल अमसार व अजाइब अल असफार नामक पुस्तक में दर्ज किया गया था, जिसे आमतौर पर रिहला यानी यात्राएं के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हालांकि इब्ने बतूता को एक अकेले यात्री के रूप में याद किया जाता है, लेकिन इब्ने बतूता ने अक्सर कारवान, जहाज़ों और शाही दूतों के साथ यात्राएं की, जो उस समय एक सुरक्षित तरीका माना जाता था। अपनी लंबी यात्राओं के दौरान उन्हें कई बार बीमारियों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। दोस्तों इब्ने बतूता ने पश्चिम अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के पार सोने की खानों तक की यात्रा की, जिससे उस क्षेत्र के व्यापार मार्गों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उनकी किताब रिहाला सिर्फ एक यात्रा वृत्तांत नहीं है, बल्कि 14वीं सदी के इस्लामी विश्व और उससे आगे के सामाजिक, राजनीतिक और
सांस्कृतिक जीवन का एक अनमोल दस्तावेज है। तो दोस्तों, इब्ने बतूता की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इब्ने बतूता की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे जिज्ञासा और साहस हमें दुनिया के बारे में नई चीज़ें सिखा सकते हैं। दोस्तों, उनकी यात्राएं सिर्फ भौगोलिक नहीं थीं बल्कि सांस्कृतिक और मानवीय भी थी। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल सल्लूज़ इन्फो मीडिया को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।